इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि पीएफ, जी हाँ पीएफ जिसे आप लोग अक्सर सुनते रहते हो, तो ये होता क्या है? प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं। ये अक्सर आप लोग ये सुने होंगे कि जिस तरह कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी चाहे छोटी कंपनियां हो या बड़ी कंपनियां, चाहे बड़ी कंपनियां हो, वो हर जगह पे पीएफ आपका कटता है। आपके सैलरी अकाउंट में से कुछ पोर्शन जो होती है, कोई भी कंपनियां क्या करती है, आपके हर महीने की जो सैलरी आती है उसमें से कट कर लेती है। उसमें जमा इसलिए करती है पीएफ के लिए, एक टाइप से आप बोलोगे तो ये प्रोविडेंट फंड जो होता है बहुत ही जरूरी होता है, जो आपके सैलरी अकाउंट में से कुछ पोर्शन आपका अमाउंट, एक बोलेंगे तो वैसा जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसके सैलरी में से 12%, और जो आपकी कंपनी है, जो आपकी सैलरी देती है वो भी 12% आपके बिहाफ पे सेम अमाउंट ही ओवरऑल आपको जमा करती है। तो जिसे पीएफ जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जमा होता है आपका पैसा। जिसमें क्या होता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि एम्प्लॉय लोगों के लिए, स्पेशली ये ज्यादा करके जो एम्प्लॉय, जो सैलरी जिनकी आती है हर महीने की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फंड होता है, जिसमें हम जमा करके कंपनियां क्या करती है, आपका भी कुछ पोर्शन जमा करती है पीएफ में, और प्लस जो कंपनी है आप उसमें भी आपके बिहाफ पे जमा करती है। तो इस प्रोविडेंट फंड को एक टाइप से हम रिटायरमेंट फंड भी बोल सकते हैं, बेनिफिट के लिए रिटायरमेंट फंड भी होता है, जो हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट होता है इस चीज से। अब अक्सर यह दिमाग में आता है कि जो सैलरी वाले होते हैं, कि जिससे अगर एक कंपनी छोड़ के, जो कंपनी आपकी जमा कर रही है प्रोविडेंट फंड पीएफ जिसे बोलते हो अक्सर, अगर हम इसे छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, तो क्या हमारा प्रोविडेंट फंड या जो पीएफ अब जमा कर रही है कंपनी, क्या वो सेफ रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो पूरी का पूरी तरह सेफ रहता है। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो आपका जो पैसा आपका पुरानी कंपनी में जमा हुआ था, पूरी की पूरी अमाउंट आपकी सेफ रहेगी। उसके लिए एक अकाउंट नंबर होता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसे यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे बोलते हैं। आपका पूरा पैसा जो पीएफ पुराने ऑर्गेनाइजेशन की थी उसके अंदर जमा कर देती है बेसिकली। और अगर जैसे ही आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपका पैसा जो पुरानी जगह पे पड़ा हुआ है, सेम उसी पैसा पूरे अमाउंट को, वही अकाउंट नंबर जो आपका होता है यूएन जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो पूरी जिंदगी भर के लिए आपका सेम अकाउंट नंबर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इसमें याद रखिए कि जो आपका यूएन नंबर है वो जिंदगी भर के लिए आपका सेम अकाउंट नंबर रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो पूरा का पूरा पैसा आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें कंपनियां अक्सर क्या करती हैं कि जो आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आप जाते हो, आपका जो पूरा का पूरा पैसा आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। उसके अंदर जैसे कि इसमें आपका जो पीएफ रहेगा, जो प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट नंबर है, वो जिंदगी भर के लिए रहता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, पूरा का पूरा पैसा आप क्या करते हो, उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इसमें अक्सर यह होता है कि कोई एक कंपनियां जो भी पैसा आपका ट्रांसफर करती है, पूरा का पूरा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जो उस कंपनी में आप जाओगे वहां पे उनका कुछ प्रोसेस है, जो ऑनलाइन आप फॉर्म्स होते हैं जो आप भर सकते हो ईपीएफओ के साइट पे जाके। जो ईपीएफओ के साइट है उसके अंदर आप जाके आप वहां से पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन से जो भी आपका फंड जमा हुआ था पीएफ का, वहां पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और इस पैसा भी निकालना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिसमें आप लोग साइट पे जाके आप ऑनलाइन भी इसको पैसा आप अपना पीएफ का निकाल सकते हो। और यह देखते हैं कि अगर जैसे आप लोगों के मन में भी डाउट होगा कि जो एम्प्लॉय जिनका पीएफ कटता है, कि अगर हमने अपना पैसा जो पुराने जो पीएफ कंपनी में थे, जहां पे जो यूएन जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं, अगर उसमें आप जमा करके रखते हो, अगर हमने न्यू कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हो, अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो अक्सर होते हैं, सभी सोचते भी रहते हो, अभी आप भी जैसे सोचते हो वैसे मैं भी सोचता हूँ, मैं भी आपके जैसे ही एम्प्लॉय हूँ। तो आप लोगों को एक बार डाउट होता है कि ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होगा। देखिए, पहला चीज तो क्या है कि आपका यूएन नंबर जो होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो कॉमन होता है, वो पूरे जिंदगी भर के लिए सेम रहता है। तो जितना भी पैसा आपका जमा होता है वो वहां पे ही जमा होते रहेगा। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हो, किसी जिस कंपनी में आप जाते हो वहां पे अपडेट नहीं करवाते हो, तो भी आपकी जो न्यू कंपनी है वो भी आपको पुराने वाले यूएन नंबर में ही आपको पैसा ट्रांसफर करती रहेगी।
तो उससे क्या होगा कि आपको इसलिए बहुत ही जरूरी है आप उसे ट्रांसफर करवा के आपका न्यू कंपनी का और जो एम्प्लॉयर है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो नए वाले में आप अपडेट करवा लीजिएगा। अक्सर ये होता है कि सब सोचते हैं कि अगर जो पुरानी कंपनी का था हमारा जो चल रहा है उसे ऐसे ही रहने दो, पीएफ जो भी पैसा पड़ा हुआ है, बट अक्सर आप ये होता है कि ये बहुत चलता तो रहेगा आपका पैसा जो आपका पीएफ है, लेकिन क्या होगा एक क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बेटर है कि आप न्यू कंपनी में आप गए हो तो एम्प्लॉय का नाम और आप जो एम्प्लॉयर जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए हो उसका नाम अपडेट आप करवा दो, नहीं तो क्लेम के टाइम पे यह इश्यू आ सकती है। तो नॉर्मली इसका प्रोसेस भी बहुत ही इजी होता है। आप ईपीएफओ के साइट पे जाके आप अपना पीएफ क्लेम कर सकते हो, पैसा निकाल भी सकते हो। अक्सर देखेंगे तो 15 वर्किंग डेज होता है, 15 दिनों में तो ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अगर आप पीएफ अप्लाई करते हो तो इसलिए पीएफ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रखो। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूंगा। पीएफ जैसे मैंने आपको बताया हर एक एम्प्लॉय के लिए है, जितने भी सैलरी वाले जो होते हैं उनके अकाउंट से यह पीएफ का पैसा कटते रहता है। इसके लिए एक यूएएन नंबर जिसे मैंने बताया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट होता है जो हमेशा जिंदगी भर के लिए सेम नंबर रहता है। तो आपका पैसा जो होता है उसके अंदर जमा होते रहेगा। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो आप उसमें आप अपना यूएएन नंबर अपडेट करवा दीजिए, क्योंकि अगर नहीं करवाते हो पुराने अगर जो कंपनी में आपकी चल रही थी वही अगर रहेगा तो बाद में आप लोगों को अगर क्लेम करने के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बेझिझक होके आप उसे अपडेट करवा दीजिए। और पीएफ का जैसे मैंने बता दिया, अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ और डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, मैं आप लोगों को इसका जवाब दे रहूंगा।